अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा वक़ार है। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। आज की हमारी टॉक कायरोप्रैक्टर और कायरोप्रैक्टिक मेडिसिन के बारे में है। कायरोप्रैक्टर से मेरा पहला तारुफ़ आज से तकरीबन 15 साल पहले हुआ जब मैं यूएस में स्पेशलाइज़ेशन कर रहा था। और क्योंकि न्यूरोलॉजी के डॉक्टर्स स्ट्रोक यानी फ़ालिज के पेशेंट्स को देखते हैं, तो हमारे पास उन 3-4 सालों के अंदर कई पेशेंट्स ऐसे आए जिनको कायरोप्रैक्टर्स ने नेक मैनिपुलेशन की थी। यानी मैनिपुलेशन का मतलब कि गर्दन के अगर मोहरों के पट्टे अकड़े में हैं या मोहरों में कुछ उनके दर्द या कुछ गर्दन का दर्द वगैरह है, तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कायरोप्रैक्टर की मदद हासिल की, उनको जाके दिखाया। उन्होंने नेक मैनिपुलेशन की, यानी नेक को झटका दिया या नेक को कुछ गर्दन के पट्टों के खिंचाव को कम करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट की, जिससे गर्दन में जो 4 मेन रगें हैं, यानी 2 कैरोटिड्स और पीछे वर्टिब्रल आर्टरीज जो दिमाग को सप्लाई करती हैं, उनमें से वर्टिब्रल आर्टरी की डाइसेक्शन हो गई। अब ये सारी मेडिकल टर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसका आम ज़बान में मतलब ये है कि जो रग अल्लाह ताला ने बनाई है, उसकी मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं दीवार की ना। एक आउटर लेयर है, एक मिडल लेयर है, एक इनर लेयर है। तो डाइसेक्शन में ये होता है कि इनर लेयर बाकी जो 2 लेयर्स हैं उनसे फट के अलग से ऐसे जो बीच में रग के जो जहाँ पे खून ट्रैवल कर रहा होता है, उसमें आके वो ढीली हो जाती है। और उस ढीले होने की वजह से उधर क्लॉट बनने का खतरा होता है, और वो क्लॉट अगर ऊपर जाके दिमाग की जो रगें हैं उसमें चला जाए तो उससे फालिज हो जाता है। तो मैंने ऐसे यंग पेशेंट्स देखी जिनको वर्टिब्रल आर्टरी डाइसेक्शन हुई थी या कैरोटिड डाइसेक्शन हुई थी, जिसकी वजह से उनको आगे जाके फालिज का अटैक हो गया और उससे उनको कुछ माजूरी हुई या नुकसान हुआ उनका। तो उसी ज़माने में मुझे ये आइडिया हो गया कि भाई ये कुछ ऐसी प्रोफेशनल्स होते हैं जिससे पेशेंट्स का नुकसान भी हो सकता है। और उसी वक्त से जो मैंने अपने उस्तादों से भी सुना कि कायरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशंस नुकसान कर सकती हैं, और मेरा ये अंदाज़ा नहीं था कि आइंदा जाके मुझे अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर भी इन से साबका पड़ेगा दोबारा, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान जा रहा था उसके बाद स्पेशलाइजेशन करने के बाद, और पाकिस्तान में उस वक्त तक नामो निशान भी नहीं था कायरोप्रैक्टिक मेडिसिन का। तो 10 से 15 साल गुजरे और फिर यहाँ पे भी मैंने ये सुनना शुरू कर दिया कि भाई इस्लामाबाद में कायरोप्रैक्टिक मेडिसिन के क्लिनिक्स हैं, और रावलपिंडी में भी ये चीज़ जो है ना कुछ प्रोफेशनल्स ने की। मैं इस स्पेशलिटी को मुकम्मल तौर पे, क्योंकि मैं इस स्पेशलिटी का हिस्सा नहीं हूँ और ना मैंने खुद कभी कायरोप्रैक्टिक केयर हासिल की है, मैं उसको रिप्रेजेंट या उसके बारे में बोलने की जो है ना वो, या मुकम्मल उसके बारे में तबसरा करने को सही नहीं समझता हूँ, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में बोलने के लिए आपको उसको मुकम्मल तौर पे जानना होना चाहिए। लेकिन मैंने जो उसके बारे में लिटरेचर सर्च किया वो ये कि कायरोप्रैक्टर्स कुछ पहले ज़माने में क्लेम करते थे कि रेगुलर कायरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशंस के साथ ओवरऑल सेहत बेहतर रहती है। लेकिन ये चीज़ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, यानी वो मेडिसिन या वो मेडिकल फील्ड जो तहकीक की बुनियाद पर बनी है, उसमें ये बात साबित नहीं हो सकी है कि रेगुलर कायरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशन रेगुलरली यानी अच्छी सेहत का ज़ामिन बने। ज़्यादातर ये कायरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशंस ऐसी बीमारियों में की जाती है जिनके अंदर पट्ठों का अकड़ाव हो, जैसे गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, मोहरों का दर्द जैसे शाटिका या गर्दन के मोहरों का दर्द। इन चीज़ों के अंदर ये ट्रेडिशनली की गई है, लेकिन मेन स्ट्रीम मेडिसिन में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसको एक ऑल्टरनेट थेरेपी, यानी जो मेन रास्ता है मेडिकल का और सर्जरी का, उससे हट के एक रास्ता समझा जाता है, ऑल्टरनेट मेडिसिन का हिस्सा तस्वर किया जाता है इसको। अमूमन मेडिकल डॉक्टर कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट रिकमेंड नहीं करते हैं। लोग या मरीज़ खुद से, क्योंकि कभी कभी ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे वो बिल्कुल आजिज़ आ जाते हैं, उनको मेन स्ट्रीम मेडिसिन में उसका इलाज नहीं मिल रहा होता, तो फिर मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करते हैं, और उसमें एक चीज़ जो है वो कायरोप्रैक्टिक मेडिसिन, कायरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशंस भी होती हैं। मेरी समझ ये है कि हमारे यहाँ भी, हमारे कल्चर में भी कदीम ज़माने से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि मोहरे चढ़ाने के माहिर तस्वर किए जाते हैं, या स्याणे का लफ्ज़ भी उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उनका भी मैंने जो काम देखा वो इसी तरह का था कि जिन लोगों के मोहरों के मसले हों, कमर का दर्द हो दायमी, उनके लिए वो कुछ उनकी कमर को झटका दे के या कुछ टांग की मूवमेंट्स वगैरह करा के उन पट्टों के अकड़ाव को कम करने की कोशिश करते हैं। और मेरी समझ ये है कि कायरोप्रैक्टर्स जो है वो प्रोफेशनल, और ट्रेनिंग भी ज़ाहिर बात है उनकी होती है, वो इस तरह का काम करने के लिए फर्दर ट्रेंड होते हैं। तो मैं चाहता था ये कि आपके गोश गुज़ार करूँ कायरोप्रैक्टिक मेडिसिन के मुतालिक मेरा क्या ओपिनियन है। ऑफ़ कोर्स मैंने अपने तौर पे जो मेरा प्रोफ़ेशनल करियर में जो इन लोगों के साथ इंटरैक्शन गायबाना तौर पर रहा है, उसके मुतालिक जो ओपिनियन, और जो मैंने लिटरेचर सर्च की उसके मुतालिक ओपिनियन मैंने आपके गोश गुज़ार करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपकी नॉलेज और अवेयरनेस में इज़ाफ़ा होगा और अपनी लाइफ़ में अपनी सेहत के मुतालिक बेहतर फ़ैसले करने में आपकी मदद मिलेगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।